हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूँ राकेश, आप देख रहे हैं आर के फार्मा क्लासेस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टाई गुहेरी यानी बिल्ली के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा समस्या लोगों को होती है और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसा कि मैं इसके विषय में आज लाइव बात करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे आँखों में भी इसकी समस्या देखने को मिल रही है। तो हमें कल ही ऐसी समस्या देखने को मिली, तो मैं सोचा क्यों नहीं इस पर आपको डिटेल बताया जाए, आपको समझाया। देख सकते हैं आप यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। तो आज मैं इसी के विषय में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आखिरकार ये कंडीशन होते कैसी है, ये कैसे फैलती है, ये कैसे आपके आँखों में होती है, इसके विषय में आज मैं सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं। पलकों के ऊपर, जैसे कि हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पलकों के ऊपर देखिए, यहाँ पर ऐसे कर रहे थे, यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से कि पलकों के ऊपर ही अधिकतर होती है। वो चाहे आई के किसी भी अराउंड के आईलिड्स जो होती है, जो आपकी आईलिड्स होती है, जिसको हम यहाँ पर भौं, जहाँ पर थोड़ा हल्के हल्के जो बाल होते हैं, भौं होते हैं, उसके ऊपर ही ये अधिकतर होती है। ये दो तरीके से हो सकती है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अधिकतर क्या होती है, बाहर ही होती है। एक इंटरनल भी होती है जो कि आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, इसकी पलकों के नीचे से होती है, जिसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो जो हमारे कंडीशन में है वो क्या है, पलकों के ऊपर यहाँ पर ही है, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से मैं इसके विषय में स्टाई के बारे में आज बात करने वाला हूँ, सब कुछ डिटेल में। सबसे पहले इसकी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। तो ये आपके दोनों पलकों यानी ऊपर या नीचे किसी भी पलकों में, आपके साइड में या पलकों के साइड में इधर भी आईलिड्स पर रेड बम्प्स, मतलब देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं स्ट्रक्चर भी लगाने की कोशिश करूँगा। रेड बम्प्स जो होते हैं उसे ही हम गुहेरी कहते हैं, जो कि उभरा हुआ भाग हो जाता है, मतलब वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, गुहेरी या फिर बिल्ली, या फिर इसी को स्टाई भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। एक ऐसी डिजीज होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके कारण ही यहाँ पर होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी। यदि आप जान रहे हैं कोई भी चीज़ यदि बैक्टीरिया से फैल रहा है तो एंटीबायोटिक का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि किस बैक्टीरिया के कारण ये हो सकता है। तो ये अधिकतर जो होता है स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई, दो बैक्टीरिया के कारण अधिकतर होता है। तो ये दोनों बैक्टीरिया के अगर इन्फेक्शन यदि आपकी आँखों के लिड्स में यदि हुई है, वहाँ पर आपको बम्प्स दिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स ही प्रेफर की जाती हैं अधिकतर। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ये क्या होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। तो यदि किसी भी संक्रमित चीज़ों का आप स्पर्श करते हैं या छूते हैं, यदि उसमें संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, तो उसके कारण भी आपके आँखों में हो सकता है। या फिर आपको बहुत ही लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत है, तब भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर विटामिन ए या विटामिन डी की आपके बॉडी में कमी हो जाए, तब भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। या देर रात तक आप बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, आप नींद बहुत कम ले रहे हैं, तब भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है, जो आपके आँखों में गुहेरी हो सकती है, जिसको हम स्टाई या बिल्ली बोलते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं आपको लक्षण किस तरीके से दिख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम अपने आप को लाइव तरीके से बता सकते हैं कि हमें हुआ है, तो इस समय क्या हमें महसूस हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा आँखों में हमारे दर्द है, इस आँखों में इतना ज़्यादा दर्द है, उसके कारण सर में भी दर्द हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए रेड रेड दिख रहा है, फोड़े की तरह बना हुआ है, बम्प्स की तरह देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा। और इसके साथ साथ हमारे आँखों में पूरे सूजन हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से सूजन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर रेडनेस भी दिख रही है। इसमें हो सकता है पस फॉर्मेशन भी हो जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा है जब तक इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक ये नहीं सही हो पाएगा। जब तक ये बैक्टीरिया इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे या फिर कोई एंटीबायोटिक्स नहीं चलाएंगे, तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड, अब आइए इसकी हम ट्रीटमेंट की तरफ भी चल लेते हैं। जैसा कि हमने आपको लक्षण बता ही दिया, इसके कारण कभी कभी आँखों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टीयर्स, आंसू भी बहने लगते हैं। तो ऐसी बहुत फीवर भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, यदि किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस है। तो ऐसा तो हमें अभी नहीं है, लेकिन इतना है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आँखों में। इसके साथ साथ पलकें जो हो रही हैं वो चल नहीं पा रही हैं और हल्का हल्का धुंधला दिख रहा है, क्योंकि जो ऊपर की पलकें हैं वो नीचे हल्का आ गई हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी आंखों की जो रोशनी है वो थोड़ा सा दब रही है। इसके कारण समस्या देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड, अब आइए इसके हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, इसके मेडिसिन जान लेते हैं। तो सबसे पहले ड्राप्स की हम बात कर लेते हैं। तो ड्राप्स में देखिए कितने ड्राप्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जेनफ्लैक्स दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ओफ्लैक्सासिन है, जो कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, इसको भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी
भी एंटीबायोटिक है। दूसरा यहाँ सिप्रोफ्लॉक्स डी है जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ डेक्सामेथासोन है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी इसमें एक क्या है एंटीबायोटिक्स है, उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ओफ्लॉक्सासिन का भी आप सेवन कर सकते हैं, नारफ्लॉक्सासिन। कोई भी यदि आप ड्रॉप एंटीबायोटिक्स में यदि इस कंडीशन में मिल रही है तो उसका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम करके 2-2 ड्रॉप आप सेवन कर सकते हैं। ये क्या है ऑइंटमेंट है, इसको लगाना पड़ता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। हमने अभी दिखाया ये डेक्सामेथासोन के साथ था सिप्रोफ्लॉक्स डी, उसी का एक फॉर्म है जो कि सिर्फ सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इसमें डेक्सामेथासोन नहीं है, सिप्रोफ्लॉक्स के नाम से आता है। इसको भी आप किसी मार्केट में आसानी से ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। यदि इसके साथ साथ आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा टेबलेट्स कैप्सूल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको, एमॉक्सिसिलिन में जो कैप्सूल्स आते हैं 500 mg में, इसको सुबह शाम प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो एम्पोक्सिन के नाम से एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन कम्बिनेशन में आपको एम्पोक्सिन 500 mg कहीं भी देखने को मिल सकता है, इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ ए बी कम्प्लेक्स बी का ले सकते हैं, शाम को सोते समय एक इसको लीजिए, सुबह शाम इसको लीजिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा समस्या है तो जैसे भी कंडीशन हो उसके अनुसार इसको आप डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामॉल में के कम्बिनेशन में एक टेबलेट सुबह शाम या फिर जैसी भी कंडीशन हो आपको रिक्वायर हो तब ले, नहीं तो ना ले, या सोयस के अनुसार ले सकते हैं। इसके साथ सात यदि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो आप रेनिटिडिन में एसिलाक कोई भी आप सेवन कर सकते हैं सुबह शाम करके एक, जिससे क्या होगा आपको बहुत जल्द से जल्द राहत देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो इंजेक्शन फार्म भी उपयोग करना पड़ता है, जो मोनोसेफ सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम वगैरह आते हैं, उसका सेवन दिन में एक बार ही किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर्स वगैरह प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड इसके साथ साथ आपको अपनी आँखों का ध्यान रखने के लिए हल्के गुनगुने पानी से इसको साफ़ कर सकते हैं ताकि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा हल्के हो सके। इसके साथ साथ आप किसी क्लीन रुमाल या किसी क्लीन कपड़े का इस्तेमाल करके यदि आपको आंसू टीयर्स निकल रहे तो बस इसको प्रेस करके इसे खींचे ना, बस ऐसे ही रख दें, जिससे क्या होगा वो आपके आंसू इस पर आ जाएंगे और आप इसको हटा दीजिए। इसके बाद इसको क्लीन कर लीजिए। इस तरीके से आप आँखों में बहुत ज़्यादा दबाव ना दें, जैसा कि हमारे इसमें आँखों में जो आईलिड्स पर हुई है ऊपरी सतह पर हमने ड्रॉप इसका हम सेवन करने वाले हैं। देखिए जो ड्रॉप है इसका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो आँखों में ये हुआ है आसानी से ठीक हो सके। देखिए यहाँ मैं इसको ओपन कर लिया हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आपको। तो इसका हम 2 ड्रॉप इसमें डालेंगे। देखिए 1 2, देखिए 2 ड्रॉप हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। इसको थोड़ा देर रोक देते हैं, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो एक कैसा रहा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, स्टाई के नाम से जाते हैं, गुहेरी या बिल्ली के नाम से, किस नाम से जाना जाता है आपके यहाँ, ज़रूर हमें बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा, दूसरे के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी इन सब कंडीशनों के विषय में डिटेल पता हो सके, तभी वो कोई चीज़ें उपयोग करे। तो फ्रेंड और आप हमारा वीडियो देखते रहे और नॉलेज लेते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।